जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर हम लोग मिल चुके हैं अब इस वीडियो में क्लास 12th के वीडियो को लेकर के। इसमें जो है कि 2023-24 सेशन का 2023-24 सेशन का जो एग्जाम होने वाला है अभी, इसमें फिजिक्स का मैं बताऊंगा जो आपका झारखंड बोर्ड का है। झारखंड बोर्ड फिजिक्स का क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। इसमें जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि बताऊंगा जो कि एग्जाम में आपका आएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो कंप्लीट करने के साथ साथ कोई भी स्टूडेंट होता है अपना पढ़ाई करता है तो वह चाहता है कि मेरा अच्छा अंक आए, अच्छा नंबर आए, ताकि जो है कि जो भी मेहनत लोग करते हैं उनको अच्छा के लिए ही करते हैं। तो अच्छे अंक अगर आप लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं जो भी बात बताऊंगा उसको अच्छे से सुनेंगे और जितना क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं यह भी बता दूंगा कि जो और बाकी क्वेश्चन है वह कहाँ से आपको मिलेगा और कैसे आपको तैयारी करना होगा। तो पहला नंबर की इसमें जो है कि हम लोग जो देखने वाले हैं वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, बहुत लोग ये ऑब्जेक्टिव का बनाते हैं, लेकिन मैं सब्जेक्टिव का बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन जो है कि उसका भी वीडियो बना करके मैं दूंगा आपको। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर इस चैनल पर अगर आप अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपना तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है कि आपका पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस बार का जो वीकली टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट, उसमें भी यह क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन है कि तांबे की तुलना में से सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है कि आसान है। किस धातु की दहलीज आवृत्ति अत्यधिक होगी, यानी अधिक होगी। कहने का मतलब है कि तांबे की तुलना में सोडियम से जो है कि इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है। तांबा और सोडियम दो धातु हो गया, तो तांबे की तुलना में सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना आसान है। सोडियम से जो है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। लेकिन इसमें बात आता है कि हमको यह बताना है कि इसमें जो है कि किसकी दहलीज आवृत्ति जो है कि दहलीज आवृत्ति अत्यधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो दहलीज आवृत्ति देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि किसी गतिज ऊर्जा दिए बिना धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है, ठीक है। सोडियम का कार्यफलन तांबे की तुलना में कम होता है, इसलिए तांबे की तुलना में सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। जैसे कार्यफलन फाइव जीरो इज इक्वल टू होता है H V0, ठीक है। यानी कि दहलीज आवृत्ति V0, दहलीज आवृत्ति को कहेंगे V0, तो दहलीज आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, फाइव जीरो बटा में H हो जाएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि तांबे की थ्रेशोल्ड आवृत्ति सोडियम की तुलना में अधिक है। किसी भी गतिज ऊर्जा को कार्य कहते हैं। अब देखिए यही जो है कि इसका सुटेबल आंसर है और इस आंसर को आप लिखेंगे। यह क्वेश्चन जो है कि 3 मार्क्स का है। इसमें जो है कि आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से लिख देंगे तो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है कि पहले पूछा गया है और यह जो है कि वीवीआई क्वेश्चन भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका देखिए इसमें क्या है। इसमें है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही गति से यात्रा कर रहे हैं। यानी कि एक ठे प्रोटॉन है और एक ठे इलेक्ट्रॉन है, दोनों जो है कि गति कर रहे हैं और एक ही जो है कि एक ही तरह से, मतलब कि एक ही गति से दोनों यात्रा कर रहे हैं। जितना स्पीड प्रोटॉन का है उतना ही स्पीड इलेक्ट्रॉन का है। दोनों एक ही स्पीड से जो है कि गति कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गति कर रहे हैं, तो इसमें आपको बताना है कि किसकी जो है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है कि कम होगी उसको बताना है। तो इसमें देखिए आप सूटेबल आंसर क्या लिखेंगे। इसमें जो है कि आप लिखेंगे कि चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से
छोटा होता है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन का जो है कि द्रव्यमान प्रोटॉन से क्या होता है, छोटा होता है। द्रव्यमान जो है कि इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन का छोटा होता है। इसी उसी गतिज ऊर्जा के लिए एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य प्रोटॉन से अधिक होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली होता है, प्रोटॉन से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि छोटा कौन हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली हो गया प्रोटॉन से अधिक होता है, तो इसमें छोटा कौन हो गया, प्रोटॉन। यानी कि जहां प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम होगी। ठीक है, इसका सुटेबल आंसर जो है कि यह है, इसी को आप लिखेंगे अगर क्वेश्चन ये रहेगा आपका तो। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस जो है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको बता दिया हूं मैं, और बहुत जल्द और वीडियो लेकर के आऊंगा। एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, प्लेलिस्ट से देख करके आप 2023-24 का प्लेलिस्ट रहेगा, उससे देख करके अपना सारा कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर 3 में क्या है, इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग के 3 प्रमुख अवलोकन क्या थे। आखिर जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग था, स्कैटरिंग के 3 गो अवलोकन दिया हुआ है, और आखिर तीनों अवलोकन क्या है उसको लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे एकदम अच्छे से सजा सजा करके, एग्जाम में अगर लिखा जाता है तो अच्छे से सजा सजा करके लिखेंगे, विस्तार से ऐसा लिखिए कि लगे कि हाँ आंसर लिखा हुआ है, उसमें बढ़ा चढ़ा के अपने से सुटेबल वर्ड बना के अच्छे से लिखना चाहिए, समझा समझा करके। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड के अवलोकन स्कैटरिंग के 3 प्रमुख अवलोकन निम्नलिखित है। मतलब कि इसका 3 अवलोकन जो है कि निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहला नंबर 1 नंबर कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो सोने की शीट की ओर बमबारी करते हैं बिना किसी विक्षेपण के पन्नी को पार कर जाते हैं, इसलिए यह दर्शाता है कि अधिकांश स्थान खाली है। यह जो है कि पहला अवलोकन हो गया। अब दूसरा अवलोकन में आप क्या लिखेंगे कि सभी में से कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कणों से सोने की शीट के माध्यम से विक्षेपित हो गए थे, इसलिए यह दर्शाता है कि परमाणु में सकारात्मक चार्ज असमान रूप से विपरीत है। धनात्मक आवेश एक ही परमाणु में बहुत कम मात्रा में केंद्रित होता है। ठीक है, यह जो है कि दूसरा अवलोकन हो जाएगा। 3 ठे लिखना है। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा कि बहुत कम अल्फा कण 1 से 2% वापस विक्षेपित हुए, यानी केवल बहुत कम मात्रा में अल्फा कणों का विक्षेपण को लगभग 180 डिग्री था। इससे पता चलता है कि परमाणु के कुल आयतन की तुलना में धनावेशित कणों का आयतन बहुत छोटा होता है। यह जो है कि तीसरा हो गया, यानी कि 3 ठे अवलोकन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां को लिखें। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल की कमी था उसको लिखना है। तो आप ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। और 3 नंबर का यह है जो कि 3 अंक का है, 3 अंक आपको जो है कि मिल जाएगा। यानी कि गति में कोई भी कण त्वरण से गुजरेगा और ऊर्जा विकर्णन करेगा, इस पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को खो देगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु अस्थिर होना चाहिए तथा स्थिर रूप से मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉडल ने नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कोई व्यवस्था में देखिए पहला नंबर में क्या लिखेंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। मतलब कि परमाणु में जो है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहता है। ठीक है, और इसमें दूसरा हो जाएगा कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है, किंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में बिना उत्सर्जन किए घूमते हैं। मतलब कि सब में नहीं घूमता है, सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, केवल निश्चित कक्षा में घूमता है।
3 नंबर में आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई हो। मतलब कि कोणीय संवेग जो है कि जिसका h/2 पाई होगा उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है कि घूमता है। यह क्या था, तो यह बोर मॉडल की 3 प्रमुख अवधारणा था। ठीक है, यह जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 5 मैंने क्वेश्चन बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव का है। और इसी तरह से जो है कि और अभी बाकी सारा क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट से जो है कि आप सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जो प्लेलिस्ट रहेगा क्लास 12 का उससे आप कंप्लीट करेंगे। जो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द अगला क्वेश्चन को लेकर अगला वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपना कंप्लीट कर सके।